नहीं, क्या? पीछे हटो। बहुत डर लगता है। नहीं, खींचो उसे। चलो यहाँ से। पीछे हटो। बांध दो उसे। नहीं, उसे छोड़ो मत। वो काटेगी। देखा, ये सच में इन्फेक्टेड है और ऊपर से झूठ भी बोल रही है। शायद इसने झूठ नहीं बोला। हो सकता है कि ये इन्फेक्टेड हो, पर इसे खुद इस बात का पता ही ना लेकिन हो। अब ये हम सबके लिए मुसीबत बनने वाली है। इसे बाहर निकालो। फेंक दो इसे, बाहर फेंक दो। लेकिन एम अभी भी इंसान है। अगर आगे से कोई इन्फेक्टेड हो जाता है तो हमें उसे किसी कमरे में कैद करके रखना चाहिए। हाँ, सही कहा। सबकी सुरक्षा के लिए हमें एक कमरा ढूंढकर उन्हें अलग अलग जगह कैद करना चाहिए। दरवाजा सील कर देना चाहिए। जो भी उनके करीब रहा हो उसे भी साथ ले जाओ। किसका उनसे करीबी कांटेक्ट हुआ है? जिन दादी माँ। जिन दादी माँ एम के काफी करीब रही हैं, है ना? अरे नहीं, मैं लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं काटा। अरे चुप क्यों हो, इन्हें बताओ ना। क्या कहा? नहीं काटा? देखा देखा, ये चोट का मैंने निशान। इनको दादी की चोट साफ करते हुए देखा था। अरे देखो, वो चोट देखो। इनके हाथ तो देखो। अरे इनके हाथ की तरफ देखो। अरे बाप रे, हाँ, ये मैंने क्या भी हो गया देखा। है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो दरअसल खाना बनाते वक्त चाकू से जरा कट गया था। लेकिन दादी, आप भी इन्फेक्टेड हो सकती है। आपको खतरा है, इसीलिए आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, क्या बिल्कुल। बकवास कर रहा है तू? बदमाश कहीं के। अब क्या करेंगे? अब क्या चलो, करें? जिन दादी को ले जाते हैं। पकड़ो पकड़ो। लेकर जाइए, अरे, नहीं, चलो, चलो, ये इन्फेक्टेड क्या ये है। सब करना जरूरी है? कुछ नहीं ये भी इन्फेक्टेड है। चलो ले जाओ। चलो तो खुश होना जल्दी। रुको। दादी पहले चलो, इससे चलो, जुड़ी है। मैंने कहा चलो, रुको। यहाँ से हम एम और दादी को हम जोर के साथ एक ही जगह क्वारंटीन करेंगे। पर इन्हें एक साथ रखना ठीक रहेगा। हाँ, खाने पीने का इंतजाम करना आसान होगा इससे। तो फिर चलो जल्दी। अभी तक यहाँ खड़े क्यों हो? दादी जाओ माँ को क्वारंटीन में छोड़ जाओ। दो। जानदादू आई। इधर आइए। छोड़ो। अरे यहाँ जल्दी चलिए हमारे साथ। चलिए। ये बहुत रिस्की हो अरे, सकता है। मत आ कीजिए। जाइए। बताओ चलो जल्दी छोड़ करो। देंगे हम खाने। नहीं, अरे बात तो सुनो। हेलो, हाँ बोलो। यहाँ तो बहुत कुछ है, बहुत ही ज्यादा। हनी, हाँ, और ये सब परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स हैं। हनी, यहाँ मसल बिल्डिंग वाली दवाइयाँ हैं, ढेर सारे विटामिन सी के बॉक्सेस हैं। हाँ, सही कहा तुमने। कंपनी ने इसके लिए इजाजत नहीं दी थी।
हनी, चलो डिनर तैयार है। दा, हाँ, चलो खाना खाते हैं। दा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्या तुम्हें कोई काम का टेंशन है? रन की एंटीबॉडी टेस्ट रिपोर्ट्स का फॉलोअप ले लो। मुझे वीआईपी मेहमानों को जल्द ही जवाब देना है। दादी माँ आइए, बैठिए। देखिए, आपकी सेफ्टी के लिए मैं दरवाज़ा लॉक करने वाली हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ इसी एरिया में रहिए। हालांकि फिलहाल आप में भले ही कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, पर आपको सस्पेक्टेड केस माना जाएगा। आई एम रियली सॉरी दादी। कोई बात नहीं बेटा, तुम बिल्कुल भी बुरा मत मानो, मैं समझ सकती हूँ। तुम डरो मत, मैं यही तुम्हारे पास रहूंगा। अरे कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ ऊपर। जी का क्या? उसने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद भी तुम उसकी फिक्र कर रही हो? मतलब ये है वो बच्चा। दादाजी, आप ऊपर जाकर आराम कीजिए। आई प्रॉमिस मैं दादी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम जाओ चैन। तुम जख्म साफ करो, याई का ध्यान रखो, मैं आती हूँ। मैं चैन दादाजी को छोड़ देती हूँ। चलो कुछ अच्छा ड्रॉ करते हैं। अरे अंकल, आप वापस आ गए? हाँ, मैं आ गया। क्या हुआ आपको अंकल? कुछ नहीं, बस मैं फिसल गया था, थोड़ी सी चोट लगी है। पर फिक्र मत करो, ठीक हो जाऊंगा। मुझे कुछ भी नहीं होगा, सच में। अब जाओ, जाकर खेलो। ठीक है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? एक मिनट, मैं हेल्प करती हूँ। अपना हाथ दो। दो, मैं साफ करती हूँ। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अरे सिर्फ देख क्या रही हो, फूंक मारो जल्दी इस पे। इतना नाटक करना है तो खुद कर लो। कहा ना कि दर्द हो रहा है, जल्दी से फूंक मारो, फूंक मारो। कहाँ फूंक मारूं? तुम बहुत टेंशन में लग रही थी, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर दूं। चलो कंटिन्यू करो। कोई अपनी हाथ की कलाई काटता है क्या ऐसे? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सब खतरे में पड़ जाते, उसका क्या? हमें नहीं पता कि हमारे बीच में कौन इन्फेक्टेड है। ऐसे हालात में मैं सबको खतरे में कैसे छोड़ सकता हूं? ठीक है ठीक है, इतना ज्यादा मत बोलो वरना जख्म भरेगा कैसे? हाँ, देखो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन तुम्हारी ये पागलपन वाली बीमारी शायद मुझे लग सकती है।
बस बहुत हो गया, अब अरे मुझे नहीं प्लीज करना। कर भी दो ना यार, नहीं, प्लीज कर दो ना। मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूँ। मुझे चोट लगी है और मुझ में ताकत नहीं है, इसलिए प्लीज करो। ये हाथ यहाँ रखो और ये वाले हाथ से मेडिसिन ऐसे पकड़ के लगाओ और फिर मुझे देखो। नहीं करना, अब खुद ही करो तुम। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? क्या टाइमिंग है बीम? आ जाओ अंदर। वैसे बीम सही वक्त पर आए हो, वरना इसका हाथ काटना पड़ता। नहीं, इतना बुरा नहीं है। अपना हाथ आगे करो, मैं देखता हूँ। वैसे कट तो काफी गहरा है, थोड़ा दर्द हो सकता है। क्या बात है, इस बार रो नहीं रहे? दिल की बात नहीं समझोगी। अब दर्द होगा। मुझे हेड ऑफ सिक्योरिटी पर शक है। मुझे लगता है वो कातिल अब तक इस कॉन्डो में ही है। तो नॉय आंटी, ये बताइए, आपने कॉन्डो में किसी को झगड़ते हुए देखा? हाँ, उस सिक्योरिटी हेड को देखा था। मैं अक्सर उसे सिक्योरिटी गार्ड ऑन को डांटते हुए देखती थी। ए ऑन, कैसी नौकरी कर रहा है तू? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ देखता भी है कि यहाँ बस बैठकर पढ़ते रहता है? लेकिन अगर मुझे कोई अजनबी दिखता है तो मैं उन्हें रोककर पूछता हूँ। मुझसे बहस मत कर। मैं बहस नहीं कर रहा, मैं बस समझा रहा हूँ कि फिर से बहस कर रहा है। ठीक से काम कर अपना। क्या तुमने अपने बॉस को किसी और से झगड़ते हुए देखा? नोई आंटी से। बॉस और नोई आंटी की अक्सर कहा सुनी होती थी। हालांकि वैसे तो काम के मामले में ही उनमें बहस होती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अरे हाँ, एक बात और, मैंने जू को भी देखा था, आप उससे पूछ सकते हैं। सिक्योरिटी हेड के बारे में कुछ भी पता है तुम्हें? मुझे लगता है कि उस आदमी का तो हर किसी के साथ लफड़ा हो। अरे अरे, क्या बड़ी बात है, मुझे काम पर जाना है, जल्दी में हूँ मैं। पहले तुम खाना खरीद कर खाने लाओ। तो जाओ, बाहर जाके खुद खरीद लो। आखिरी बार मैंने उसे उस वकील से झगड़ते देखा था। मैंने वहाँ ब्लॉकिंग बोर्ड लगाया था, तुमने किसी और को पार्किंग कैसे करने दी? लेकिन सर ये कॉमन एरिया है, जो पहले यहाँ आएगा वही पार्क करेगा। ये कॉन्डो का रूल है। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैनेजमेंट से शिकायत कर दीजिए मिस्टर टैथम। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? नहीं सर, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। तुम अपना काम करो, मैं अपना करूंगा। ठीक है, तो फिर प्लीज गाड़ी हटा दीजिए। हाँ, देख लेंगे। हाउसकीपर्स के एक ग्रुप से पूछताछ की है, दूसरे ग्रुप ने कुछ कहा, तो शायद हमें जवाब मिल जाएगा। हाउसकीपर्स और सिक्योरिटी हेड एक ही वर्किंग क्लास के हैं। इन सब का बैकग्राउंड एक ही है, इसलिए झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। पर मुझे नहीं लगता ये पैसों के लिए चोरी या किसी का कत्ल कर सकते हैं। मुझे इनमें से किसी पर भी शक नहीं है। मुझे शक इस वकील पर है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि वही है? ये फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, अच्छे अच्छों को मार गिरा सकता है। इसके लिए किसी को मारना मुश्किल नहीं होगा। अगर वजह की बात करें तो इसके मन में सभी को लेकर बहुत नेगेटिविटी है और उसे गुस्सा भी बहुत आता है, और किसी पर गुस्सा आ जाए तो कह नहीं सकते, ये किसी भी हद तक गिर सकता है। देखो, मेरा वक्त कीमती है, 15 मिनट दे रहा हूं, जो पूछना है पूछ लो। नेट और रैंगरोंग से तुम्हारा क्या रिश्ता है? सच बताना, वरना हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। नेट मेरी बीवी है, रंगरोंग मेरी सेक्रेटरी है। अगर तुम्हारा रांग रोंग से कोई रिश्ता नहीं है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस कॉन्डो में किसी का उस पर दिल आ गया हो, है ना? अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो? रंगरोंग खूबसूरत है, सब उसे पसंद करते हैं। तो इसका साफ मतलब है कि सिक्योरिटी हेड भी उस पर लाइन मारता होगा, ऐसा हो सकता है ना? मैं समझ रहा हूं तुम क्या कह रहे हो। मुझे परवाह नहीं कि उसका बॉयफ्रेंड है या कोई और है, लेकिन रंगरोंग जैसी लड़की सिक्योरिटी हेड जैसे आदमी को कभी डेट नहीं करेगी। देखो, मैंने सुना है कि तुम्हारा और सिक्योरिटी हेड का झगड़ा भी हुआ था। क्या वो झगड़ा रांग रोंग की वजह से हुआ था?
मुझ पर उसे मारने का इल्जाम लगा रहे हो? मैं भी एक वकील हूं। किसी से नाराज हो जाऊं तो सीधे उस पर मुकदमा करता हूं। मैं किसी की जान क्यों लूंगा, और मारूंगा भी कैसे? उल्टा तुम पर केस करूंगा। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, बस मेरी इन्वेस्टिगेशन कर। टाइम खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं। और ये जो तुम कर रहे हो ना, समय बर्बाद करना होता है। बेहतर होगा कि तुम पहले यहां के लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम करो, जैसे पहले किया था। वो ज्यादा काम आएगा। लगता है मुझे अपना तरीका अपनाना होगा। अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक जरूरी बात करनी है तुमसे, लेकिन तुम्हारे पास अभी वक्त है या नहीं पता नहीं। क्या अंदर आके बात कर सकता हूं मैं? अब हाँ बिल्कुल, आइए सर। ये किताबें किसकी हैं? ये सब मेरी हैं। मैं आईटी में बैचलर डिग्री के लिए एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का कोर्स कर रहा हूँ। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है सर? हाँ, मुझे तुमसे सिक्योरिटी हेड के बारे में सवाल करने। लेकिन सर, मैंने सच में मेरे बॉस को नहीं मारा। ऐसा कुछ करने के लिए मेरे पास कोई वजह तो होनी चाहिए ना। ठीक है, समझ गया मैं, लेकिन मुझे एक काम में तुम्हारी मदद चाहिए होगी। सिस्टम हर महीने के आखिरी में फुटेज मिटा देता है और नया रिकॉर्ड कर देता है। बिजली गई है, आप एक्सेस कैसे करेंगे? अच्छा, पहले मुझे डांट रहे थे, अब मेरी मदद मांग रहे हो। दिल तो है कि तुम्हारी मदद करूं, लेकिन नहीं कर सकता। इस हाल में मुझे अपने लिए पावर बचा कर रखना है। समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, समझती हूँ। मुझे तो लगा था कुछ अच्छा सा शूट वूट करते हैं, पर कोई नहीं, छोड़ो। अरे रुको, मैं यहाँ का टॉप कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे पास बस एक बॉक्स नहीं होता। देखा, आप बोले हो ना तुम। हाँ, पर कई दिन हो गए हैं, शायद इसमें पावर ही ना बची हो। ऐसा करो कि बाकी फ्लैट वालों को पूछ लो, उनके पास ना मिले तब यहाँ आ जाना। अब दो, जल्दी ठीक दो। है मैडम। सब मत खत्म कर देना, संभाल कर इस्तेमाल करना और लौटा देना। हाँ बस करो, सरकारी ऑफिसर्स की मदद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ? रुको, इसे थोड़ा पीछे करो और फिर से चलाओ। लगता है 40 मिनट की रिकॉर्डिंग गायब है। किसी ने जानबूझकर इसमें छेड़खानी की है। मतलब हो सकता है किसी ने सबूत मिटाया है। जिस भी शख्स ने ये किया, उसने ये फुटेज एडिट की और फाइल भी हटा दी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं किसी को उस पर शक ना हो जाए। जिसने भी एक काम किया है उसे आईटी की नॉलेज है और सीसीटीवी रूम की जानकारी भी है। देखा सर, फुटेज सच में स्किप हो रहा है। मैंने तुम्हें कंप्यूटर की किताबें पढ़ते देखा है, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इसे एनालाइज करने में। अब मुझे भी नहीं पता ये क्यों हुआ, पता करने की कोशिश करूंगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सीसीटीवी रूम की चाबी किसके पास रहती है? ओ, आंटी नॉय, बॉस और मेरे पास। अब तुम्हारे बॉस तो नहीं रहे और आंटी नॉय कह रही थी
कि सीसीटीवी रूम की चाबी इस वक्त चोरी हो गई है और अब वो किसके पास है इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा है, आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं क्या, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। देखिए, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है सर, प्लीज मुझे जाने तुम दीजिए। गार्बेज डिस्पोजल एरिया में क्या कर रहे थे? मैंने तुम्हें वहां देखा। वो तो एक मरा हुआ चूहा फेंकने जा रहा था। आपने बैग खोलकर देखा भी था। सही कहा तुमने, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा। चलो जाकर एक बार देख लेते हैं। पर ये वही चाकू है जिससे मैंने चूहे को मारा था, और ये जो खून है ये चूहे का ही है। लेकिन चाकू का साइज उसी घाव से मैच करता है। जिस दिन तुम्हारा और सिक्योरिटी हेड में झगड़ा हुआ, वो वहां से तभी चला गया था क्योंकि आंटी नोई वहां आ गई थी, एक दूंगा खींच के। और फिर वो तुम्हारे पास दोबारा बात करने आया था। उस दिन तुम दोनों के बीच में जबरदस्त झगड़ा हुआ था। आंटी नोई के सामने मुझसे दोबारा भिड़े ना तो तुम्हें जान से मार दूंगा। आखिर किस बात पर बहस हुई? तुम्ही ने सिक्योरिटी हेड को मारा है ना? अगर तुमने नहीं लिए तो कौन ले गया? सीसीटीवी रूम में भी तो हम दोनों ही जाते हैं। कहा ना मैंने नहीं लिए, कमीने सवाल लड़ाता है। मदद करो कोई, मदद करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस कॉन्डो में सिक्योरिटी कैमरे कहां कहां लगे हैं, इसलिए तुमने इस मर्डर को छुपाने की कोशिश भी की। और ठीक इसी बीच जी का इन्फेक्टेड वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, तो तुमने यही तरीका चुना। तुम बॉडी को इन्फेक्टेड के पास ले गए ताकि वो उसे काट ले, फिर उसे वापस यूटिलिटी रूम में छोड़ा है। ठीक उसके बाद तुम सीसीटीवी रूम में वापस आए, अपने बॉस को मारने वाला वो फुटेज मिटाया। तुमने चाकू अपने पास इसलिए रखा क्योंकि तुम्हें डर था ये सबूत न बन जाए। नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, आप मुझे फंसा रहे हैं। अभी मान लोगे तो बेहतर है, शायद तुम्हारी सजा कम हो जाए और पछताना भी कम पड़ेगा। इतने सबूतों के बाद तुम बच नहीं पाओगे। मैंने सच में किसी को नहीं मारा। नेक्स्ट ड्रग से क्या रिश्ता है तुम्हारा? मुझे इस ड्रग के बारे में कुछ नहीं पता। चलो एक और सवाल पूछता हूं, ट्रेनर हाक की मौत से तुम्हारा क्या रिश्ता है, बोलो।
ठीक है, मैं कबूल करता हूँ, लेकिन मैंने बॉस को जानबूझकर नहीं मारा। वो मेरा पैसा ले गया था और वो पैसे मुझे अपनी माँ के लिए चाहिए थे। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा सर, मुझे बस मेरे पैसे वापस चाहिए। प्लीज पैसे लौटा दो। मैंने नहीं लिया, मेरे सामने बकवास मत कर। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? कैसे कह सकते हैं? मैंने पैसे वहीं रखे थे, और कौन ले जाएगा बताइए? तुझे तो मैं उसने मेरे पैसे लिए थे और वो पैसे मेरी माँ के लिए थे। माँ मेरा इंतजार कर रही है और मुझे ड्रग के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे माफ कर दीजिए सर, सच में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर। यकीन कर लीजिए मेरी बात पर, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। मेरी बात पर भरोसा रखिए, सच में, प्लीज। रुको, रुको। संभल के रह। अगर ऐसे ही बाहर चला गया तो मर जाएगा वो। ऑन की हरकत देखकर मुझे नहीं लगता उसने हक को मारा। वो हक को नहीं मार सकता। इसका मतलब हक को मारने वाला अभी भी इसी कॉन्डो में है। अरे याई, आप सब लोग कहाँ चले गए थे? डिटेक्टिव का खेल खेल रहे थे क्या? मैं भी खेलना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम इसी कमरे में सारी जानकारी इकट्ठा करो, ठीक है? हम बाहर जांच करेंगे और हमें एक टीम बनकर काम करना होगा। ठीक है, मुझे जानकारी इकट्ठा करना पसंद है। तुम तो बहुत स्मार्ट हो। पूरी कोशिश करना, ओके? बीम, तुम्हारे पास हमारे लिए कोई और इन्फॉर्मेशन है? अभी भी बहुत सा फुटेज ऐसा है जो एडिट किया हुआ है। मुझे नहीं लगता हम उसे रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, वो मैं देख लूंगा। इसे डायरेक्टर को दे दीजिए प्लीज। जी इंस्पेक्टर। जब बिजली और इंटरनेट नहीं होते तो बच्चों के लिए अच्छा ही होता है। और वो कैसे? बिजली होगी तो वो मोबाइल में गेम खेलेंगे या सोशल मीडिया यूज करेंगे। बिजली के बिना वो फिजिकली एक्टिव रहते हैं। अच्छा, वैसे प्राग को गए काफी देर हो गई है, नहीं? ओह, वो सिक्योरिटी हेड की बॉडी हटाने में बिजी हो गया होगा। वो हमेशा ऐसे ही करता है, अकेले काम करता है, बहुत ही प्राइवेट टाइप का है वो। उसे कैसे गर्लफ्रेंड मिलेगी? पर प्राग और तुम दोनों साथ नहीं हो। वो मैं तो हमारे बचपन की बात कर रही हूँ। मतलब जब हम छोटे थे ना, तब। बड़े होकर एक साथ होना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बस। रन, तुम्हें तो ठीक से झूठ भी बोलना नहीं आता। हाँ। तुम दोनों ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? असल में मैं अकेले अपने बलबूते पर घर से बाहर रहना चाहती थी, पर पापा मुझे बच्ची की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे मैं बड़ी हुई ही नहीं हूँ, और मैं उन्हें दिखाना चाहती थी कि मैं बड़ी हो गई हूँ। इसलिए मैंने प्राग से कहा शादी कर लेते हैं, पर जब तक हम शादी कर पाते ये सब हो गया। पहले जब यहाँ शिफ्ट हुई थी तो लगता था कि ये जगह जन्नत है, पर अब यही जहन्नुम लग रहा है मुझे। जन्नत और जहन्नुम तो लोगों पर डिपेंड करता है, उस जगह पर नहीं।
जरा सोचो ना, हर इंसान धरती पर बुरा तो नहीं पैदा होता ना। बच्चे तो साफ दिल के ही पैदा होते हैं, उनका दिल साफ ही होता है। अब हमें ही देख लो, हम पिछले 1 हफ्ते से क्वारंटीन हैं। जिन लोगों पर हमने भरोसा किया उन्होंने अपने रंग दिखा दिए। हमें तो ये भी नहीं पता जिनके साथ हम रोज रहते हैं उन पर इस बुरे माहौल का कितना असर हो रहा है। देखो, कुछ लोग ना सर्वाइवल मोड में ऐसे ही हो जाते हैं, पर काश लोग अच्छे होते। काश दुनिया में हर कोई एक दूसरे को समझ पाता। सुनिए, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। रोज रोज बस अनाउंसमेंट। अगली बार कोई भी अनाउंसमेंट करने से पहले तय करके आना। इन सब में मेरा कोई लेना देना नहीं। आपको बता दूं, हाक मर चुका है। क्या? और वो इस कॉन्डो में ही मरा है, ठीक लॉकडाउन के पहले। तो जिसे उन्होंने पकड़ा है वो क्या? हाक उसी ड्रग के सप्लाई में शामिल था जिससे ये ज़ॉम्बी वाली डिजीज फैल रही है। ड्रग? क्या? हमें इस कॉन्डो में हर एक शख्स से पूछताछ करनी होगी। प्लीज कोऑपरेट करें। वो तो मर चुका है, उसे जाने दो। हमें तो संक्रमण वालों से ज्यादा डरना चाहिए। सही कहा। अच्छा, मुझे एक और बात बतानी है। हमारा सिक्योरिटी गार्ड ऑन यहाँ के सिक्योरिटी हेड के मर्डर के जुर्म में अब सस्पेक्ट है। क्या? देखा, इन्होंने ही एक दूसरे को मारा होगा। हाँ? सिक्योरिटी गार्ड ऑन नहीं, हक को मारा होगा। सिक्योरिटी गार्ड ऑन ने हाक को नहीं मारा, लेकिन जिसने हाक को मारा है वो सस्पेक्ट है। वो जरूर उस ड्रग की सप्लाई में शामिल है जिससे ये बीमारी फैली है। अरे नहीं। तो अब से सब पुलिस वालों के साथ कोऑपरेट करेंगे और जो नहीं करेगा उसे गुनहगार समझा जाएगा। क्यों? सही कहा ना? बिल्कुल ठीक है। क्या तुम ट्रेनर हाक को जानती हो? हाँ, वो थोड़ा बहुत जानती हूँ। वो फिटनेस ट्रेनर हैं, है ना? क्या उसने कभी कोई अजीब या अलग दवा का इस्तेमाल किया? आपने कभी नेक्स्ट नाम के ड्रग के बारे में सुना है? मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा रिश्ता हाक से क्या था। हम तो बस लड़कों वाली बातें कर रहे थे। मैंने उसे कभी कुछ खरीदा नहीं है। मैं तो बस उसका रेगुलर क्लाइंट था, मैंने उसे हायर किया था। उसने तुम्हें कभी कोई सप्लीमेंट या फिर ड्रग ऑफर किया था? कुछ याद मैंने आया? कभी इस ड्रग का नाम तक नहीं सुना है। पक्का तुमने इस ड्रग का नाम कभी नहीं सुना? बिल्कुल नहीं। सोफिदा, मैं तुमसे सीधा पूछता हूं, तुम उसके साथ हर रोज एक्सरसाइज किया करती थी, तो क्या तुम उसकी क्लाइंट थी या तुम दोनों के बीच में कुछ और ही चल रहा था? जी नहीं। नेक्स्ट ड्रग के बारे में कुछ जानती हो क्या? बिल्कुल नहीं। सच बोलना, तुमने वो नहीं ली? नहीं ली। वो तो ट्रेनर है, जिसे भी एक्सरसाइज करनी होती है वो उसे बुलाता है और वो उसे आकर सिखाता है। कौन है सर? मैं तो उसे जानता भी नहीं। मैं तो बस सामान पहुंचाता हूँ। कौन सी ड्रग? चलो, मैं तुमसे बिल्कुल साफ साफ बात करता हूँ। तुम नेक्स्ट ड्रग के बारे में क्या जानते हो? तुमने वो नेक्स्ट ड्रग इस कॉन्डो में पहुंचाया है या नहीं? सच बोलना। तुमने ही कहा था कि तुम यहाँ डिलीवरी करते हो, सच है या नहीं? मुझे किसी नेक्स्ट ड्रग के बारे में कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता। हमें डिलीट किया हुआ फुटेज वापस मिल गया है। इसे बड़ी स्क्रीन पे चला। इंस्पेक्टर। यस डायरेक्टर, बोलिए। सिक्योरिटी गार्ड ऑन ने ही सिक्योरिटी हेड को मारा जैसा तुमने कहा था। अब मुझे कुछ और भी बातें पता चली हैं। हमें और भी फुटेज मिली है। हाक को कॉन्डो के कई लोगों के साथ ड्रग डील की बातें करते हुए देखा गया है। मैं उनकी पूरी लिस्ट तुम्हारे पास भेजता हूं।
तुम ठीक तो हो ना? कुछ और चाहिए? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एम, भूख लगी है? मैं खाना लेकर आई हूँ। मैं खा चुकी हूँ। फा और दादाजी मेरे लिए बारी बारी से खाना लाते हैं। एम, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, यही कहना पड़ेगा ना। एम, थोड़ी हिम्मत रखो। हम सबके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके? ये खाना यहीं पर छोड़ के जा रही हूँ मैं। ठीक है। हेलो दादी, कैसी हैं आप? अरे रन, तुम? मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बीम थोड़ी देर में आपका चेकअप करेंगे, ओके? आपको कोई सिम्टम्स लग रहे हैं क्या? अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अच्छा है। और दादाजी कैसे हैं? वो अपने कमरे से कुछ सामान लेने ऊपर गए हैं। इतने जिद्दी है ना वो, मैं कितना मना किया करती हूँ लेकिन वो मानते ही नहीं हैं। दिन में कई बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। मेरे लिए तरह तरह की चीजें लाते हैं। और तो और यहाँ आकर झाड़ू पोछा तक किया है उन्होंने। सब कुछ चमका दिया। और हमारे घर में खुद के काम को कभी हाथ तक नहीं लगाते। सब बताना पड़ता है उन्हें। हमारे सामने वो बहुत अलग होते हैं और आपके सामने आकर अलग ही बन जाते हैं। हाँ बेटा, दादाजी थोड़े सख्त तो हैं, डांटते भी है, पर बुरा मत मानना। हाँ, अब एम कैसी है? एम की चिंता मत कीजिए, मैं उसे संभाल लूंगी, ठीक है? मुझे एम पर बहुत तरस आता है। कितनी अच्छी लड़की है वो। जब से मेरे साथ रहने आई है, बस हमारे लिए क्या कुछ करती रहती है। दादाजी की सेवा करती है, मेरी सेवा करती है। कभी बाहर भी नहीं निकलती। जब सब लोग नैतान के कातिल को ढूंढने लगे थे, तब भी यही मेरे साथ थी वो। तो एम कभी रूम से बाहर ही नहीं गई थी? हाँ, एम तो इन्फेक्टेड लोगों से बहुत डरती है, इसलिए वो कहीं नहीं जाती। वो तो पूरा वक्त हमारे साथ रही है। जब नेटन की बॉडी मिली थी तब एम क्या कर रही थी, आप बता सकती हैं? तुम्हें देखती हूँ तो मुझे बेटी की याद आती है, जी की माँ। पर वो तो गायब हो गई। जी जब छोटा सा बच्चा था तभी उसे वो हमारे पास छोड़कर चली गई। तभी से उसकी कोई खबर नहीं। प्लीज अब उसके बारे में बात करना बंद करोगी? बेकार की बातें हैं। क्यों खुद का दिल दुखाती रहती हो? वो वापस नहीं आने वाली। ये ऐसा कहते हैं, पर जी से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो जी को अपने बेटी की कमी पूरी करने वाला मानते हैं। आप बुरा नहीं मानेंगी तो क्या मैं आपकी एक और नाती बन सकती हूँ? मुझे अच्छा लगेगा। अरे बहुत अच्छा लगा सुनकर। मुझे एक और नाती मिल गई। जरा गौर से देखूं तो कोई और चोट तो नहीं है? अचानक ये आकर कहती है कि मेरी दादी की पोती बनना चाहती है और हमारे कमरे में शिफ्ट हो जाती है। अब बताओ क्या करे? इसे यही रहने दे या बाहर निकाले? ठीक है, ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर यकीन नहीं है तो एम से ही पूछ लो ना। मुझे आप पर यकीन है दादी। तो एम का जो जख्म है वो किसी इन्फेक्टेड के काटने से हुआ है? उस दिन हम बाहर थे और बहुत अफरा तफरी मची हुई थी।
एम अगर रूम से बाहर नहीं निकली तो इसका मतलब है कॉन्डो में और कोई भी इन्फेक्टेड है। कौन हो सकता है? रेसिडेंट्स की मीटिंग में जब इन्फेक्टेड को ढूंढने गए थे तब सिर्फ अंकल ताऊ वहां नहीं थे। अरे हाँ, नेतन की मौत के वक्त अंकल ताऊ भी वहां नहीं थे। मैं ताऊ अंकल से मिलने ही जा रहा हूँ। मतलब तुम पहले से जानते थे? अगली बार क्या करने वाले हो मुझे पहले बता दिया करो। ठीक है, अगली बार पहले बता दूंगा। तो अब क्या करेंगे? नोई आंटी कमरे में घुसने नहीं देगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कोई बात नहीं, मैं संभालती हूँ। अरे तुम सब फिर आ गए। थोड़ा चैन से रहने दोगे हमें? मुझे आराम करना है। हम अंकल ताऊ से तावीज लेना चाहते थे, इन्फेक्टेड से खुद के बचाव के लिए। वो चीजें उन्हीं पर असर करती हैं जो उस पर यकीन रखते हैं। तुम लोग तो मानते ही नहीं। तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो। काम खत्म हो गया है तो वापस जाओ। देखिए, हमने सारे रेसिडेंट से पूछताछ कर ली है। सिर्फ अंकल ताऊ ही बचे हैं जिनसे बात करनी बाकी है। देखो वो बीमार है। एक बीमार आदमी को नीचे बुलाकर क्यों परेशान करना चाहते हैं? अरे ये तो और अच्छा है, हमारे साथ डॉक्टर बीम भी है, तो ताऊ अंकल का चेकअप कर ले। बस एक बेसिक चेकअप करना है और कुछ नहीं। हम जरा जल्दी में हैं तो हम जरूरत नहीं उनसे मिल लेते हैं। नहीं, मेरे पास दवा है। इतनी भी तबीयत खराब नहीं है उनकी। मैं संभाल लूंगी। तुम लोग यहाँ से प्लीज चले जाओ। जाओ यहाँ से। आप हमसे कुछ छुपा रही है ना? मैं कुछ नहीं छुपा रही, लेकिन अगर अंदर आने की कोशिश की तो घुसपैठ मानी जाएगी। छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो डर क्यों है? अरे क्या शोर मचा रखा है? बीमार आदमी को आराम भी नहीं करने दोगे क्या? कहा था ना तुमसे कि ये बीमार है। यकीन नहीं होता तो अब चले जाओ। जाओ निकलो। हम परेशानी के लिए माफी चाहते हैं, पर अंकल ताऊ अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे कुछ खास नहीं, बदन दर्द है और खांसी रुक नहीं रही है। खांसी आ रही है। रुकिए, मैं चेकअप करके दवाई दे देता हूँ। ठीक है। गहरी सांस लीजिए। हाँ, एक बार फिर। लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, इम्यूनिटी कम है। इस बिल्डिंग में इतना हंगामा रहता है, कोई भी शांति से सो सकता है क्या? मैं आपको कुछ एंटी एंजाइटी पिल्स दे देता हूँ, इससे आपको नींद आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जी, मैं थोड़ी देर में आपके कमरे में दे जाऊंगा। मुझे आराम चाहिए। आराम कीजिएगा। शुक्रिया। अच्छे से आराम कीजिए अंकल ताऊ, ताकि जल्दी से ठीक हो जाए। शुक्रिया। You're welcome. रुको, उसे कुछ मत करना। रुक जाओ। इन्हें यहीं क्वारंटीन करने दो। जी नहीं, हमें ताऊ अंकल को फिटनेस रूम में क्वारंटीन करना है, सेफ्टी के लिए जरूरी है। इन्हें पहले कभी ऐसे सिम्टम्स नहीं हुए, ये पहली बार हुआ है और शायद आखिरी बार है। मैं संभाल लूंगी इन्हें, फिक्र मत करो। हाँ नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अरे तुम लोग आखिर क्यों इतना बड़ा मसला बना रहे हो? कहा ना मैं इनका ख्याल रखूंगी। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो ताऊ अंकल फिटनेस रूम में क्वारंटीन हो या फिर इन्फेक्टेड लोगों के बीच बाहर जाए।
हो गया। ठीक है। देख लेना, जल्दी ही सब लोग यहीं आएंगे। पता इन्फेक्टेड ने क्यों अंकल ताऊ को नहीं काटा? ये उनके मेडिटेशन बोल की वजह से तो नहीं है। भवतु सयो अवनाति। वो चला गया। वो इसलिए था क्योंकि ये पहले से इन्फेक्टेड थे। इन्फेक्टेड एक दूसरे को नहीं काटते हैं। जब मैंने अंकल ताऊ को चेक किया, मुझे बाइट या स्क्रैच का निशान नहीं दिखा। तुमने अंकल ताऊ को कौन सी दवाई दी थी, बताओगी? बस आम दवाई और कुछ सप्लीमेंट्स भी दिए थे इन्हें। आपने वो दवाई कहाँ से खरीदी थी? उस फिटनेस वाले लड़के से खरीदी थी। उसने कहा कि ये हार्ट डिजीज में मदद करेगा, और जब इन्होंने इसे लिया तो सच में इनकी हालत बेहतर हो गई। अब थकान और कमजोरी बिल्कुल नहीं थी, और दिल का दर्द भी नहीं हुआ जैसे पहले होता था। और अंकल ये दवा कितने समय से ले रहे हैं? ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, शायद बस एक पैक ही लिया। लेकिन जब दवा खत्म हुई तो फिर से इनकी तबीयत खराब होने लगी। सारे रास्ते हाक तक ही ले जाते हैं, लेकिन कम से कम हम जान गए हैं कि नेक्स्ट ट्रक कई अलग अलग फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। और सबसे अहम बात यह है, किसी भी खरीदार को नेक्स्ट ट्रक का कुछ पता नहीं है। यहां तक कि हाक जो ये ट्रक बेचता था वो खुद ही इसे लेता था। ऐसा हो सकता है हक को इसलिए मारा गया क्योंकि उसे पता था लोगों को इससे इन्फेक्शन हो सकता है। नहीं, बल्कि हो सकता है हाक को इसीलिए मारा गया हो क्योंकि उसे अपराधी की असली पहचान पता थी। लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे इंतजार पसंद नहीं, और अगर बहुत सारे इन्फेक्टेड काबू से बाहर हो गए तो हमारे बाकी कामों पर भी असर पड़ सकता है। तुम्हें पता है क्या करना है? यस सर। आ जाओ। माफ कीजिए सर, लैब ने बताया कि जिस चूहे को रन का खून दिया गया था वो फिर से इन्फेक्टेड होकर मर गया है। फिलहाल रन का खून वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इंस्पेक्टर, हाँ, जो जानकारी मैंने तुम्हें दी थी तुमने क्या पता लगाया? सर, इस कॉन्डो के लोगों ने हाक से ड्रग्स खरीदे थे। मतलब ड्रग इस्तेमाल करने की वजह से कुछ लोग इन्फेक्टेड हुए होंगे। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन दिक्कत यह है कि चाहे खरीदने वाला हो या बेचने वाला, इस कॉन्डो में सबके सब पीड़ित है, और आखिर में हर सुराग हाक पर ही जाकर रुक जाता है। आगे कुछ भी जवाब नहीं मिल रहा। तुम्हें जांच जारी रखनी होगी। जो भी जानकारी मेरे पास थी मैंने तुम्हें सब दे दी है। मैं तुम्हें 3 दिन और देता हूँ। ड्रग सप्लाई करने वाला दबरीद कॉन्डो में ही है। अगर उन्होंने ये बीमारी बनाई है तो इलाज भी उनके पास ही होगा, और अगर हम इन्फेक्टेड का इलाज नहीं ढूंढ पाए तो फिर मुझे। तुम्हें पता है क्या करना है? मुझे सारे इन्फेक्टेड लोगों को खत्म करना पड़ेगा। अरे क्या बात है फा, इतने अच्छे मूड में लग रही हो। ऐसे ही मुस्कुराकर दुखी दुनिया को थोड़ा रोशन कर रही हूँ। कुछ चाहिए तुम्हें? बहुत कुछ लाई हूँ। नहीं, रहने दो, मैं अब सोने जा रही हूँ। ओह, गुड नाइट। तुम काफी खुश लग रही हो।
जरूर काले जादू का असर होगा। हाँ? किसे काला जादू बोल रहे हो? हाँ, ऑफ कोर्स तुम्हें। तो इसका मतलब तुम ये जो चीज बाइट्स है और आलमंड क्रोज़ॉन है ये नहीं खाना चाहते है ना? तो अब ये नीचे क्या रख रही हो? ये चीज बाइट्स और आमंड क्रसॉ ही तो है ना? हमेशा यही तो लाती हो तुम। आज नाटक क्यों कर रही हो? ठीक है, मत खाओ। नहीं, आई एम सॉरी, यहीं पर रख दो, मैं खा लूंगा, रख दो। तो बोलो, खाओगे कि नहीं, या मैं फेंक दूं? ओके। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे देख रहे हो जैसे भूत देख लिया हो। जल्दी हट जाओ, साइड में हो जाओ। भागो 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 भागो, जल्दी भागो, जाओ जल्दी भागो, यहाँ से निकलो। भागो यहाँ से। अंकल ताओ, वहीं रुक जाइए।